Are you planning a trip to Kedarkantha? Awesome, because Kedarkantha is an amazing beginner's track. And if you are a beginner, you might have a lot of questions because मेरे थे. To answer these questions, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है ट्रैक स्टार्ट करने से पहले और ट्रैक करने के वक्त, ताकि आप प्रॉपरली अपने ट्रैक को एंजॉय कर पाएं. So without any further ado, let's get started. One of the biggest mistakes that people make on this track is that they don't research about this track. वो यूजुअली कुछ यूट्यूब के व्लॉग्स देखते हैं, इंस्टाग्राम के ट्रेंडिंग पिक्चर्स देखते हैं एंड दे फील लाइक कि यस आई नीड टू गो ऑन दिस ट्रैक, बट ऐसा होता नहीं है. एज अ व्लॉगर एंड अ फोटोग्राफर आई कैन अश्योर यू कि कोई भी व्लॉग या फोटो या ब्लॉग आपको वो चैलेंजेस नहीं बता सकता है कि जो आप फेस करने वाले हैं वहाँ पर, क्योंकि वो चैलेंजेस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, वेदर टू वेदर डिपेंड करते हैं, टाइम टू टाइम डिपेंड करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आपको ट्रैक के बारे में फुल इंफॉर्मेशन हो, उसके बाद ही आप ट्रैक पे जाना डिसाइड करें. द सेकेंड मिस्टेक दैट पीपल मेक इज दे डोंट प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द ट्रैक. एक वीडियो पे एक ट्रैक को कंप्लीट करते हुए देखना और एक्चुअली में उस ट्रैक को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है. लाइक इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, इफ़ योर बॉडी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो वो पुश करने के लिए, उतना एफर्ट्स करने के लिए, उतने अपनी बॉडी को वर्कआउट करवाने के लिए, तो फिर वहाँ पर जाके आपको प्रॉब्लम्स आएंगी. सो इट्स बेटर कि आप पहले से उसके प्रिपरेशंस चालू करके रखो. अगर आपको ट्रैक पे जाना है और अगर आप नॉर्मली फिजिकली एक्टिव नहीं हो तो ट्रैक पर जाने से पहले एटलीस्ट आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा और मेंटली भी आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि जो चीज़ें आपको वहाँ पर आएंगी. द थिंग्स यू सी ऑन द वीडियो वो सारी गुड थिंग्स होती हैं यूजुअली. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, बट मैक्सिमम वीडियोस में सिर्फ गुड थिंग्स होती हैं, क्योंकि बैड थिंग्स जब आती हैं तो लोग वीडियो नहीं बना रहे होते हैं. तो यू शुड बी अवेयर अबाउट द चैलेंजेस जो वहाँ पर आ सकते हैं. ऐसी सिचुएशन जो नॉर्मली नहीं भी अगर आती है तो कभी आ सकती है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. थर्ड मिस्टेक दैट पीपल मेक इज दे डोंट पैक अकॉर्डिंग टू द ट्रैक. वो नॉर्मली पैक करते हैं, नॉर्मल ठंड के हिसाब से पैक करते हैं, नॉर्मल ट्रिप्स के हिसाब से पैक करते हैं. तो आपको आपके ट्रैक में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं तो आपको उनके हिसाब से अपनी पैकिंग करनी है, उसके हिसाब से अपना अरेंजमेंट करना है, एंड देन यू आर गुड टू गो. हियर आर सब बेसिक थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट केदारकंठा ट्रैक. ये ट्रैक टोटल 19 किलोमीटर्स का है जो कि सांकरी से शुरू होकर सांकरी पर खत्म होता है. यहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट देहरादून है, जो कि अराउंड 10 आवर्स की डिस्टेंस पे है. अगर आपने ट्रैक स्टार्ट करने का प्लान कर लिया है तो आई एम श्योर आपने बहुत सारे ट्रैवल कंपनीज देखे होंगे जो कि अलग अलग ट्रैवल पैकेजेस प्रोवाइड करवाती है. तो हियर आर द थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर यू बुक योर ट्रैवल कंपनी. अगर आप अपना ट्रिप देहरादून से स्टार्ट करते हो तो आपको अराउंड 5 से 6,000 रुपीज़ का खर्चा आना चाहिए, जिसमें इंक्लूडेड होगा आपका देहरादून से सांकरी और सांकरी से देहरादून का ट्रांसपोर्ट, आपके सारे दिन का स्टे, आपके सारे दिन का मील्स और जो चीज़ें आपको वहाँ पर रिक्वायर्ड हैं जैसे कि गेटर्स, माइक्रो स्पाइक्स और आपके परमिशंस. केदारकंठ एक इजी टू मॉडरेट लेवल का ट्रैक है जो कि विंटर्स और समर दोनों में अवेलेबल रहता है. अगर आप विंटर में ट्रैवल करते हो दिसंबर से मार्च के बीच में तो आपको मिलेगी बहुत सारी स्नो, बहुत ही ठंडा टेम्परेचर जो कि माइनस में डबल डिजिट में पहुंच जाता है, बहुत ही चिलिंग ब्रीज और एक स्नो ट्रैक का एडवेंचरस एक्सपीरियंस. अगर आप समर्स में ट्रैक करते हो दैट इज आफ्टर मार्च या अप्रैल तो आपको मिलेंगे ओपन लैंड्स, आपको मिलेगी फ्रेश ग्रास, आपको मिलेंगे बहुत कम चांसेस रेन के, तो आप एंजॉय कर सकते हो बहुत अच्छे व्यूज. इट डजेंट मैटर आप कौन से सीजन में ट्रैक करते हो, पैकिंग योर बैग इज समथिंग जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है बिफोर स्टार्टिंग द ट्रैक. मेक श्योर आपके बैग में सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो जो कि आपको ट्रैक पे काम आने वाली है, क्योंकि एक्स्ट्रा लगेज कैरी करना एक बर्डन है और वो आपके बैग को हैवी बना देगा. आप अपने बैग को हमेशा लेकर घूमोगे तो आपको ज़्यादा बर्डन रहेगा और आप प्रॉपरली आपके ट्रैक को एंजॉय नहीं कर पाओगे.
अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बैगेज है तो आप उसे सांकरी में रख सकते हो ट्रैक स्टार्ट करने से पहले। वहाँ पे क्लॉक रूम्स हैं और आप वहाँ से जब वापस आओगे ट्रैक करके तो आप अपने सामान को वापस कलेक्ट कर सकते हो। सो हियर आर द थिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैक के लिए, जो कि आपको अपने साथ कैरी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बैकपैक कैरी करना है अराउंड 50 लीटर्स का, जिसमें रेन कवर हो। छोटा बैकपैक आपको कैरी करना है जो कि आप समिट पुश करने के टाइम पे लेके जाओगे, जिसमें एक बॉटल आ जाए और कुछ खाने के लिए सामान आ जाए, बस इतना। हेडलाइट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं होती है, या फिर आप सांकरी से रेंट भी कर सकते हो। अगर आपको खरीदना है तो आप वहाँ से खरीद भी सकते हो, वो अपन अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। मेडिसिन लेके जानी है जो कि आपको यूजुअली लगती है, और उसके अलावा नॉर्मल मेडिसिन लेके जानी है जो जनरल मेडिसिन होती है, जैसे कि हेडेक की, बुखार की या फिर नौशिया की। वहाँ पर ऑक्सीजन का कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप कपूर लेके जा सकते हो थोड़ा, कि अगर आपको ऑक्सीजन लेवल कम लगता है तो उसे स्निफ कर सकते हो। क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज में सबसे इम्पोर्टेंटली आपको ट्रैकिंग जैकेट रखनी है और ट्रैकिंग शूज़ रखने हैं। आपको 2 ट्रैकिंग पैंट्स रखनी है। आपको गर्म कपड़ों की 3 लेयर्स रखनी है। अगर आप विंटर्स में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 5 लेयर्स रखनी है। आपको 2 कॉलर वाली टी शर्ट्स रखना है। आपको थर्मल्स रखना है। यू हैव टू कैरी अ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लॉथ्स। You have to carry woolen sweater, woolen socks, woolen gloves. Then you have to carry sunglasses, sunscreen lotion, lip balm, sun cap, a normal cap, woolen cap. Then you have to carry plastic covers कि कभी बारिश हो जाए तो you can use it. You have to carry your general toiletry items. You have to carry toilet paper and फेविक्विक या ऐसा कोई एडेसिव के साथ में रखो, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी और इमरजेंसी में काम आ सकती है। देन यू हैव टू कैरी योर कैश विथ यू, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क नहीं रहेगा और वहाँ पर टी स्टॉल्स है तो आपको पेमेंट करना है, तो आपको कैश की रिक्वायरमेंट होगी। नीड टू कैरी सम चॉकलेट्स या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स जो कि आप ऑन द गो खा सकते हो। अलॉन्ग विद दैट यू कैन कैरी अ पावर बैंक, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं रहेंगी। अगर आप कैमराज यूज़ कर रहे हो तो एक्स्ट्रा बैटरीज भी कैरी करो, क्योंकि ठंड में बहुत जल्दी ट्रेन होती है। वो कैसे सेव करनी है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट आई थिंक दिस इज प्रिटी मच इट। और अगर कुछ छूट गया होगा तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप एक बार वो भी चेक कर लेना और आपको ईजी रहेगा लिस्ट करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें आपको पैक करनी है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जिनकी ज़रूरत आपको ट्रैक पर होगी आप उन्हें रेंट भी कर सकते हो सांकरी से, या फिर आप अपने ट्रैवल कंपनी को बोल सकते हो, वो आपके लिए अरेंज करवा देंगे। आप अपने जैकेट्स, कपड़े, एसेसरीज सब कुछ आप प्री बुक कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप म्यूल्स भी बुक कर सकते हो, जो आपके लिए आपका सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। बट आई वोंट प्रीफर दैट बिकॉज उसमें एनिमल क्रूएल्टी इंक्लूडेड होती है, तो आई वोंट सजेस्ट दैट। बट हाँ, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे सर्विसेज मिल जाएगी। मैं अभी स्क्रीन पे सारे रेट्स लिख दूंगा, आप वीडियो पॉज करके उन्हें देख लेना। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स दैट यू विल नीड व्हाइल यू आर ट्रैकिंग। फर्स्ट डे आप सांकरी से जुड़ा का तालाब ट्रैक करते हो। फर्स्ट डे आपका पाथ थोड़ा सा स्टीप रहता है एंड डजेंट मैटर कि आप कौन से सीज़न और कैसे वेदर में जा रहे हो, अगर वहाँ पर धूप है तो गर्मी लगेगी। तो अगर आप विंटर्स में जा रहे हो तो एक विंटर जैकेट और एक टी शर्ट वुड बी फाइन। अगर आप समर्स में जा रहे हो तो एक नॉर्मल जैकेट, ट्रैकिंग जैकेट और एक टी शर्ट वुड बी फाइन, सो दैट कि किसी किसी जगह पर अगर आपको गर्मी लगती है तो आप अपनी जैकेट रिमूव कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम उसे आप हैंडी रखो कि जब आपको ठंड लगना वापस चालू होगी तो आप उसे वापस से वेयर कर सकते हो। आपके ग्लव्स और आपका जो कैप है, वुलन कैप, वो भी आप हैंडी रखो, ऊपर की साइड पर रखो बैग के, कि जब भी आपको चाहिए आप निकाल के उसे पहन सकते हो। सॉक्स आप नॉर्मल पहनो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा चलोगे आपको पसीना आएगा, फिर वुलन सॉक्स एब्जॉर्ब कर लेंगे तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। फर्स्ट डे बहुत एक्साइटिंग रहता है क्योंकि आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, आपको व्यूज़ मिलते हैं, आपको फॉरेस्ट दिखता है एंड ऑब्वियसली यू विल फील लाइक स्टॉपिंग एंड क्लिकिंग सम पिक्चर्स। बट कोशिश करो कि आप कम से कम उस ट्रैक पर रुको, क्योंकि क्या रहता है ना कि आपका फर्स्ट डे है, आप एल्टीट्यूड को हिट करते हो तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। रात में आपके बेस कैंप में आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, थोड़े हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, बट चिंता करने वाली बात नहीं है, ये सब नॉर्मल है। आप जब
पहली बार एल्टीट्यूड पे जाते हो तो थोड़ा टाइम लगता है बॉडी को एडजस्ट करने के लिए। इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे हेडेक होता है, ठंड लगती है, थोड़ा सा बॉडी एक होगा, नींद नहीं आएगी। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो डरने वाली बात नहीं है, ये टोटली नॉर्मल है। बट हाँ, अगर इससे ज़्यादा कुछ होता है तो आप अपने गाइड को बताइए, वो आपको हेल्प करेंगे। बट अगले दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, यू वोंट इवन फील अ थिंग, आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो उस चीज़ पे। आप रात के लिए अपने थर्मल्स निकाल सकते हो, अपने वुलन सॉक्स, ग्लव्स, कैप्स वो आप पहन के सो सकते हो। फर्स्ट डे आप थके हुए भी होते हो, बट कोशिश करो कि आप बहुत जल्दी नहीं सो जाओ, क्योंकि अनलाइक सिटीज़, माउंटेन में टाइम ऐसा सच पता नहीं चलता है, अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप जल्दी सो जाओगे तो आधी रात में उठ जाओगे। सो मेक श्योर कि आप अपने बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग नींद लो। जूड़ा का तालाब से केदारकंठ बेस कैंप थोड़ा ठंडा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपको बर्फ़ मिलेगी बहुत सारी जगह पर। तो आप अपनी लेयरिंग थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, एक लेयरिंग आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा नहीं करना है। थर्मल्स पहन के नहीं चलना है, क्योंकि फिर वो स्वेट से गीला हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप एक लेयर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। इस रूट पर हो सकता है कि आपको थोड़े ज़्यादा आइस वाले पैचेस मिलें, जिसमें ब्लैक आइस भी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होगा। तो जब भी आप जाओगे, किसी ट्रेल से निकलते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वो ब्राउन भी दिख रहा है तो हो सकता है कि उसके नीचे आइस और वो स्लिपरी हो, तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो उस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रख के चलना है। आप जब बेस कैंप पर पहुंच जाओगे तो आपको प्रोबेबली रात में समिट पुश करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आपकी नींद पूरी हो, आप बहुत ज़्यादा थके नहीं हो। कुछ प्रॉब्लम अगर आपको आ रही हो तो आप अपने गाइड से कंसल्ट कर सकते हैं, बट अभी तक आपके बॉडी को आदत पड़ चुकी होगी तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब रात में आप समिट पुश करने जाते हो तब ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मेक श्योर कि आप अपने लेयर्स को थोड़ा सा ऐड कर लो। यू विल फील लाइक कि थर्मल्स पहन लेने चाहिए, बट नहीं पहनना है, क्योंकि वही प्रॉब्लम है कि गीले हो जाएंगे और आप चलोगे तो आपको स्वेटिंग होगी। आप एक छोटा वाला बैग साथ में कैरी करो, जिसमें आप पानी की बोतल रखिए, गर्म पानी रखिए, क्योंकि अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो पानी फ्रीज हो जाएगा। उसके अलावा आपको उस बैग में चॉकलेट्स या ड्राई फ्रूट्स रखने हैं, तो आप रास्ते में अगर आपको लगता है भूख तो आप खा सकते हो। केदारकंठा बेस कैंप से केदारकंठ पीक के बीच में एक टी स्टॉल है। आपको कोशिश करनी है कि आप रुको नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वहाँ पर रुकते हैं, फिर उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि बॉडी ठंडी हो जाती है और स्नो में मसल्स भी जाम हो जाती है। आपको कोशिश करना है कि चलते ही रहो, हमेशा स्पीड स्लो कर लो, बाकी रुकना नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा डर लगता है या अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कोशिश करो कि आप अपने ट्रेल के साथ में रहो। एक पूरी ट्रेल चलती है, बहुत सारे लोग चलेंगे साथ में रात में, तो आप उनको ही फॉलो करते जाओ। आप इधर उधर मत देखो, अकेले जाने की कोशिश मत करो, ना आगे रहो ना पीछे रहो। अगर आप अकेले समिट पुश करने जाते हो लाइक आई डिड, तो मेक श्योर कि आपके पास अच्छी लाइट हो। आप जिस ट्रैक पर चल रहे हो आपको वो ट्रैक दिखना चाहिए। आप जब देखोगे नीचे तो आपको फुटप्रिंट्स दिखेंगे लोगों के, जो आपके पहले समिट पुश करके आए होंगे या लास्ट डे समिट पुश करके आए होंगे उनको, तो उनको फॉलो करते रहो। और इस चीज़ का ध्यान रखो कि कहाँ पर ट्रैक जा रहा है और कहाँ पर एज है। बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेल नहीं है, बट फिर भी अगर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बहुत ईजीली हो जाएगा।